Welcome to the another session of class 7 social science, and in this session we are going to solve your exercise of chapter number 18, that is democracy and equality. Let us start. Question number A is MCQ question, multiple choice answer question. Its first part is the right to vote is guaranteed to Indians who are. राइट टू वोट इंडियंस को गारंटी देता है जो कौन से होते हैं? फर्स्ट, हाईली एजुकेटेड, हाईली रिच, शेड्यूल कास्ट या सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिटीजन्स ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोर सक्सेसफुल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्रीज्ड इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स इज. ऐसी कौन सी स्कीम थी जिसने स्कूलों में एडमिशन्स इंक्रीज कर दिए सबसे ज़्यादा? ऑप्शंस थे एजुकेशन फॉर ऑल, बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, सी मिड डे मील स्कीम और डी स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर चिल्ड्रन. एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिड डे मील स्कीम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is not responsible for weakening the Indian society? ध्यान रखिएगा क्या बोला है? Not responsible. कास्टिज्म, एजुकेशन, इलिटरेसी और पुअर्टी. तो इट्स करेक्ट आंसर क्या है? एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द preamble, who is constituting India into a socialist, secular and a democratic republic? Options are the people of India, B all our national leaders, C the constitution itself, and D representatives of the people. And its correct answer is option number A, that is the people of India. Question number 5, to ensure that all the children from the deprived sections are able to fulfill their dreams, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट. गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए? गिव देम फ्री फूड एंड क्लॉथिंग, गिव देम मंथली स्टाइपेंड और मॉनेटरी हेल्प, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन और लीव देम टू फाइट टू देमसेल्फ एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. तो क्या नहीं करना चाहिए? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लीव देम टू फाइट फॉर देमसेल्फ एंड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट. नाउ वी मूव ऑन टू question number B, that is fill in the blanks. Its question number first is the dash is a document that lays down the framework, political structure and the powers and duties of the government. क्या चीज होती है उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is a document that lays down the framework, political structure and the powers and duties of the government. Second, the dash is an introduction to our constitution. हमारा इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल, PREAMBLE. क्वेश्चन नंबर 3, the dash system creates a social division in a nation. तो इसका करेक्ट आंसर है कास्ट, CASTE. The caste system creates a social division in a nation. Fourth, each dash is an organized group having its own policies and programs. क्या होता है? Political party. Each political party is an organized group having its own policies and programs. Fifth, many dash have been made to protect the right to equality. क्या बनाए हैं गवर्नमेंट ने? Laws. Many laws have been made to protect the right to equality. Now we move on to C part, which is true or false. You have to mention whether this statement is true or false. First statement is, on 15th August 1947 India became a republic. ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है. 15th अगस्त 1947 को तो हम फ्री हुए थे, ओके, इंडिपेंडेंट हुए थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, our constitution framers wanted to eradicate discrimination. क्या हमारे constitution framers
डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते थे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए फिक्स्ड टर्म्स। क्या आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही डिसाइड करते हैं? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। क्या लॉ हमारा सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है? दिस स्टेटमेंट इज डज नॉट गिव, नहीं देता, देता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ, द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन। क्या रिजर्वेशन के प्रोविजंस सबको मिल गए हैं? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, अभी तक सबको नहीं मिल पाए हैं। चलिए फोर्थ डी पार्ट पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन अपोजिशन पार्टी? ध्यान से सुनिएगा। The main function of opposition party is to keep a check on the activities of the ruling party and protects the rights of the people. I repeat, the main function of opposition party is to keep a check on the activities of the ruling party and protects the rights of the people. Question number second, why was reservation provided for certain caste in India? रिजर्वेशन कुछ कास्ट में क्यों दिया गया था? इसका आंसर है, रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू सर्टेन कास्ट इन इंडिया टू इंश्योर देयर प्रपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सो दैट दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था कुछ कास्ट को? क्योंकि उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिले और उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? एंड इट्स आंसर इज, सेक्युलरिज्म, एवरीवन इन सेक्युलरिज्म everyone is free to follow the religion of one's choice and the state does not have a religion of its own. इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कंसिडर्ड ए करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? एंड इट्स आंसर इज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स, पहले इसका मतलब right to vote to everyone who is able, who is above 18 years. इसका मतलब है कि हर एक पर्सन जो 18 साल से ज्यादा का है उसे वोट देने का अधिकार है। वन मैन वन वोट, एक पर्सन को एक वोट, was the most courageous step of the constitution framers, as most Indians were illiterate and poor at that time. ये अधिकार दिया गया था हमें कि हर एक पर्सन एक वोट दे सकता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे पर्सन्स हमारे पास ऐसे थे, इंडियंस ऐसे थे जो या इलिटरेट थे या पुअर थे, तो उनको भी प्रोपोर्शनेट शेयर या उनको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक था। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिटरेसी प्रोग्राम्स, वेरियस लिटरेसी प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें से किसी 2 का नाम। द 2 लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट आर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड मिड डे मील स्कीम, जो सबसे बड़े थे। क्या क्या नाम थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड मिड डे मील स्कीम।